अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाज़ा में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। तहकीकात के दौरान कौन से बड़े बड़े सबूत जो हैं वो हाथ लगे थे, कौन से ऐसे राज थे जिनको जलाने के लिए एक बार फिर से गुल प्लाज़ा में आग लगाई गई। गुल प्लाज़ा की रौनकें बहाल होता देखकर कौन है जिसकी आंख में ये सूअर का बाल आ रहा है, कौन है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि गुल प्लाज़ा की रौनकें कभी भी बहाल हो पाएँ। जैसे ये खबर सामने आती है, बेसमेंट में आग लगा दी जाती है। अहम तरीन शख्सियत ने सबूतों के साथ इंकशाफात किए हैं। गुल प्लाज़ा के पीछे कौन पड़ा हुआ है, कौन है जो इस ज़मीन को अपने पास से कहीं और जाने नहीं देना चाहता, कौन है जैसे ही उसको लगता है कि गुल प्लाज़ा एक बार फिर से तामीर होगा और यहाँ की रौनकें बहाल होंगी, एकदम से आग लग जाती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। देखिए, मैंने फायर फाइटिंग के साथ मतलब रेस्क्यू किया है फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं। कराची की मसरूफ़ तरीन शारा है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बहुत अहम तरीन शारा है। एम जिना रोड पर कायम गुल प्लाज़ा की जो इमारत थी, किस तरह से कुछ लम्हों में ही बिल्कुल मखदूश हो जाती है, बिल्कुल गिर जाती है, तबाह हाल हो जाती है। और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो ये बात बोलते हैं कि हमने ऐसी आग कभी नहीं देखी जो कुछ घंटों में ही एक इतने बड़े प्लाज़ा को गिरा दे। अब गुल प्लाज़ा की आतिशज़दगी से मुतासर इमारत की बेसमेंट में दोबारा से आग लग जाती है। आपको अजीब बात नहीं लग रही? बहुत अजीब बात है। ये पूरा का पूरा मामला ही अजीब है। इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है, लेकिन इस गेम को दबाने के लिए बहुत बड़े बड़े खेल खेले गए हैं। कराची के इलाके में वाक़ गुल प्लाज़ा में एक बार फिर आग लगने का वाक़या पेश आया, जो अकल शऊर रखने वाले लोगों को बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। बाकी अवाम जो है वो तो क्या कहूँ उस पर, इतना हादसा कमज़ोर है कि अवाम तो शायद ये भी भूल गई होगी कि गुल प्लाज़ा कोई इमारत थी और वहाँ पर आग लगी, जलकर सब कुछ खाकिस्तर हो गया। वहाँ पर तस्लों में लोगों की बाकियात उठाई गई हैं। खैर, धुएं ने तबाहाल इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जबकि आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत की बेसमेंट में वाक़ई एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद वहां से धुआं उड़ता हुआ देखा गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनूबी आसमा बतूल के मुताबिक इमारत पहले ही सील थी और ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आग कितनी दुकानों तक फैली है। ये भी नहीं अंदाज़ा लगाया जा सका कि आग लगी कैसे, मतलब आग किस तरह से लग रही है। पहले भी आग किस तरह से लगी एक कहानी सुना दी जाती है, और अब आग किस तरह से लगी किसी को पता नहीं। दूसरी जानिब जो गुल प्लाज़ा मैनेजमेंट कमेटी के सदर तनवीर पास्ता साहब हैं, उन्होंने बताया कि गुल प्लाज़ा में लगने वाली आग किसी साजिश का नतीजा नहीं है। वो बार बार ये बात बोल रहे हैं, साजिश का नतीजा नहीं है। तनवीर पास्ता ने बताया कि इमारत की मौजूदा हालत ख़राब होने की वजह से आइंदा हफ्ते गुल प्लाज़ा को मिसमार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, ताकि मज़ीद हादसा से बचा जा सके। ये ही वो असल वजह है जहाँ से बार बार गुल प्लाज़ा में आग लगती है। मिसमार करना है, यहाँ पे दोबारा गुल प्लाज़ा ना बन सके। जिनकी यहाँ पे दुकानें थी उनके जहन में ये बातें डाली जा रही हैं कि अगर आप गुल प्लाज़ा कभी ज़िंदगी में बनता है और आप यहाँ पर जो है दोबारा लाखों करोड़ों का सामान भरते हैं, तो गुल प्लाज़ा में तो इस जगह पे तो अचानक से आग लगना शुरू हो गई है। यानी कि अवाम को शुक्र है, ये नहीं कह रहे कि जिन भूत हैं वहाँ पर वो आग लगा रहे हैं बार बार, अवाम को इस तरफ नहीं लगा रहे। तो आप ये देखें, 17 जनवरी 2026 को कराची के एम जिना रोड पर वाक़े इसी गुल प्लाज़ा में शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें आग 3 रोज़ तक भड़कती रही। इस आने में 70 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए थे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक दूसरी बार आग इतवार के रोज़ शाम 5:45 पर लगी, जिस पर काबू पाने के लिए फिर 8 फायर फाइटर्स जो हैं, 2 उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और कई घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। फिर अगली सुबह तकरीबन 11 बजे आग को मुकम्मल तौर पर उन्होंने बुझाया था। रेस्क्यू ने बताया, सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के अंदर से एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है, जबकि मज़ीद तहकीकात जो है वो करेंगे। पाकिस्तान के मारूफ फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब 30-35 साल का जो है उनका तजर्बा है। वो कहते हैं, इतने सालों में मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की आग नहीं देखी, जो कुछ घंटों के अंदर ही इमारत को बिल्कुल तबाहाल कर देती है। इस हवाले से उन्होंने बड़े ही उसी वक्त तशवीशनाक और शक व शुबहात का इज़हार किया था। फैसल ईदी साहब ने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत शक पैदा कर रही हैं। मैंने दर्जनों बार आग लगते देखा। प्लास्टिक मार्केट में 3 बार आग लगी, कई दिन तक वो आग लगी रही, लेकिन इमारतें नहीं गिरती, तो गुल प्लाज़ा की इमारत कैसे गिर गई। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मुझे लगता है कि इसके पीछे माफिया हो सकता है, बिल्डर माफिया, जो इमारत को खाली करा के इस पर कब्जा करना चाहता है। आग कभी भी जो है स्ट्रक्चर को तबाह नहीं करती है। इस इमारत में
काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिस्टीरियस थी, अभी भी मिस्टीरियस ही हैं। इमारत एक नहीं 3 मुख्तलिफ मकामात से गिरी, जो मज़ीद शुबहात को जमना जो है देती है। इनका कहना था कि जी लोहा 1600 डिग्री पर पिघलता है और गुल प्लाजा में लगने वाली आग से लोहा मेल्ट नहीं हो सकता है। गुल प्लाजा में 17 जनवरी की रात 10:15 पर यह आग लगी थी, जिससे पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े के वक्त इमारत में आग बुझाने के मौसम इंतजाम बिल्कुल भी नहीं थे। दरवाजे बंद कर दिए, सारे गेट बंद कर दिए गए थे। मेरे ख्याल में 1-2 गेट खुले हुए थे, उससे पहले लाइट भी बंद कर दी गई थी। अंदर अंधेरा था, दरवाजे बंद थे, लोगों को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। अब जी जो इमरजेंसी एग्जिट है मौजूद नहीं था, बिजली मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की आग के नतीजे में 79 लोग जान की बाजी हार गए, जिनमें ज़्यादातर अमवात जो है मेज़नीन फ्लोर पर हुई थी। आपको क्या लगता है ये बार बार आग क्यों लग रही है? अब आग लगाकर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको समझ आ गई है? आ गई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।